नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और उन्हीं अपडेटों में आज का अपडेट जो है बहुत खास अपडेट होने वाला है, जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था अपडेट का। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता था कि होली की छुट्टी के बाद, यानी कि होली की छुट्टी के बाद जो है आयोग में कार्य जो है शुरू हो चुका है। क्या हो गया है, सभी लोग छुट्टी काट कर जो है अपने अपने काम पर वापस आ गए हैं। सबने बढ़िया तरीके से होली मनाई होगी। वहीं पर छात्रगण जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं किसको लेकर, बीडीओ। जैसा आपको पता था बीडीओ 1953-2018 की भर्ती को लेकर, रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी। इसमें डीबी के लिए जो कैंडिडेट पास किए गए वो कितने किए गए, 4065 अभ्यर्थी यहाँ पर पास किए गए। फिर यहाँ पर एक और खेल था नॉमिनेशन को लेकर। नॉमिनेशन को लेकर जो है बहुत तगड़ा खेल हुआ, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी, शिकायत थी। शिकायत क्या थी? शिकायत थी कि अंक ज़्यादा थे, फिर भी हमारा नंबर कट ऑफ से ज़्यादा अंक होने के बाद भी नहीं आया। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आयोग ने, पहली बात तो ये कि अब जो काम हो गया है, यानी कि जो आयोग में कैंडिडेट लौटे हैं वापस अपनी अपनी छुट्टी काटने के बाद में, और आपको पता था आयोग में पिछले 4 दिनों से जो है काम नहीं चल रहा था। इस चीज़ को लेकर जो है आयोग में आज काम हुआ और उसकी ही अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो आयोग ने जो है ना बहुत जल्द डीबी का शेड्यूल जो है जारी करने का निर्णय लिया है और उसके शेड्यूल पर जो है कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। तो अब आपका जो है डीबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। और एक और बात, रिजल्ट को लेकर भी जो है चर्चा चल रही है, और चर्चा क्या चल रही है, सेकेंड लिस्ट को लेकर भी आयोग में चर्चा चल रही है कि जो बच्चे निराश हैं रिजल्ट को लेकर, तो उनके लिए सेकेंड लिस्ट पर भी काम किया जाए। तो ये 2 काम हैं जिस पर सेकेंड लिस्ट पर भी काम चल रहा है और डीबी शेड्यूल पर भी काम मतलब कार्य शुरू कर दिया गया है। आपका डीबी शेड्यूल किसी भी दिन जारी किया जा सकता है और अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है आयोग की तरफ से कि यहाँ पर जो सेकेंड लिस्ट आएगी, क्योंकि सेकेंड लिस्ट पर अगर वो काम कर रहे हैं और सेकेंड लिस्ट का काम का मतलब जो है वो 1300 से लेकर 1400 कैंडिडेट का अभी तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। जो भी जानकारी मिल रही है कि 1300 से 1400 कैंडिडेट जो है सेकेंड लिस्ट के लिए चुने जाएंगे। परंतु अभी एक बार और मंथन होना है इसके लिए कि जो सेकेंड लिस्ट है आपकी, वह डीबी से पहले सारे बच्चे इसी चीज़ को लेकर चिंतित हैं या फिर डीबी के बाद। अब लोग का डीबी शेड्यूल आ जाता, परंतु सीटी कंबाइंड टेक्निकल के रिजल्ट की वजह से ये डीबी शेड्यूल रुका हुआ था। और साथ ही साथ जो है अब कंबाइंड टेक्निकल का जो है रिजल्ट भी आ गया, उसका डीबी शेड्यूल भी जारी कर दिया है। और साथ ही साथ जो है अब वीडियो के डीबी शेड्यूल पर भी काम करना शुरू कर दिया है और इसको लेकर जो है आयोग में चर्चा चल रही है। ठीक है, साथ ही साथ सेकेंड लिस्ट को लेकर भी काम चल रहा है। अब क्या है कि आपके शेड्यूल जैसे ही शेड्यूल तैयार होगा आपका शेड्यूल तुरंत जारी कर दिया जाएगा। और कहने का मतलब ये है कि सीटी के डीबी के बाद, कंबाइंड टेक्निकल के डीबी के बाद जो है अब जो डीबी जो होगा वो किसका होगा, वह होगा वीडियो डीबी। ठीक है, इस चीज़ पर अभी इतनी जानकारी मिली कि डीबी शेड्यूल पर काम करना शुरू कर दिया है। जैसे ही डीबी शेड्यूल का पर काम पूरा हो जाएगा उसको जारी कर दिया जाएगा। अब देखते हैं डीबी शेड्यूल पर काम पहले कंप्लीट होता है या फिर सेकेंड लिस्ट पर। और कहीं ना कहीं सेकेंड लिस्ट पर काम करने के पीछे, डीबी शेड्यूल को लेट करने का पीछे जो कारण है वो हो सकता है सेकेंड लिस्ट पहले जारी करने का हो, क्योंकि पहले अभी छुट्टी से पहले जो सुनने में मिल रहा था आयोग में वो यही मिल रहा था कि सेकेंड लिस्ट जो है वह आपकी डीबी से पहले आएगी और सभी बच्चों का डीबी जो है वो साथ ही कराया जाएगा। और 11 तारीख को जो है वो रिजल्ट वेबसाइट से हटा भी दिया गया था। ठीक है, 11 मार्च को जो है रिजल्ट जो है वेबसाइट से हटा भी दिया था और जबकि 21 फरवरी को यह रिजल्ट आया था और 21 फरवरी के बाद अभी तक डीबी शेड्यूल पर कोई भी काम नहीं हुआ था। परंतु अब क्या है, डीबी शेड्यूल पर काम करना जो है शुरू कर दिया है और बहुत सारे बच्चे चिंतित थे, सर डीबी कब होगा, सेकेंड लिस्ट कब आएगी। तो भाई जब पहले काम ही नहीं चल रहा था तो कैसे करते। अब जो है होली के बाद सभी अधिकारीगण जो हैं वापस लौटे हैं और अब धीरे धीरे जो है अपने आयोग में जो है काम को लेकर जो है चिंतित हो चुके हैं। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयोग की मंशा क्या है। आयोग की जो मंशा है वो क्या है। देखिए, आचार संहिता में आयोग की मंशा क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आयोग क्या चाहता है।
जितनी डीबी आपकी रुकी हैं उन डीबी को पूर्ण कराया जाए। ठीक है, जितनी डीबी आपकी रुकी हुई हैं उन डीबी को पूर्ण कराया जाए। ठीक है, साथ ही साथ एक और काम, जितनी भी शॉर्ट लिस्ट अभी तक जुड़ी हैं, शॉर्ट लिस्ट अभी बाकी हैं, उनको भी जारी किया जाए। ठीक है, साथ ही साथ अभी चुनाव में एग्ज़ाम होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ना के बराबर है, क्योंकि अब एग्ज़ाम नहीं होने के। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा वो बीपीओ का होगा। क्या होगा? सबसे पहले एग्ज़ाम जो होगा बीपीओ का होगा। और सबसे पहले जो शॉर्ट लिस्ट आएगी, शॉर्ट लिस्ट पर काम चल रहा है, वो किस पर काम चल रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा। एक आपने नाम सुना होगा भर्ती जो है जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें 64 पद हैं, जूनियर असिस्टेंट की जिसमें 64 पद थे। उस पर भी थोड़ा सा सुनने को मिला था कि उस पर भी काम शुरू कर दिया है। उसके बारे में भी किसी भी दिन जानकारी आपको मिल सकती है। तो कुछ कैंडिडेट ये भी थे कि 64 पदों के लिए, 64 थे आई थिंक, 62 से इतनी पद थे, 64 पद थे शायद, उन पदों पर भी काम शुरू कर दिया कि इस पर भी छोटी सी भर्ती है, इसको भी देखा गया कि इसको निपटा दें। परंतु शॉर्ट लिस्ट पर जो है आपका सबसे बड़ा काम जो है वह है स्टेनोग्राफर यूपीएससी 333 पोस्ट के लिए है, और वहीं पर फॉरेस्ट गार्ड। तो दोस्तों अब जो है आपको इस सप्ताह जो है अब उम्मीद जतानी होगी कि क्योंकि आयोग में काम जो है शुरू हो चुका है, और अब जो काम है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे काम बढ़ेगा, और आपको घबराना नहीं है। आपका जो भी पेंडिंग है उस पर पूरी तरीके से जानकारी ली जाएगी। फिलहाल में आज का जो अपडेट है, आज कोई भी मीटिंग ऐसी नहीं हुई जिससे कि आपको ये बताया जाए कि सेकंड लिस्ट जारी की जा रही है, ठीक है, या डीबी लिस्ट जारी की जा रही है सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, हाँ ये है कि डीबी शेड्यूल पर काम किया गया है, क्योंकि देखिए डीबी शेड्यूल में 4065 लोग हैं, उनका टाइमिंग भी सेट करना है, उनको ये भी करना है, रोल नंबर वाइज भी करना है। काम काफ़ी होता है, काम वही जान पाएगा जो वहाँ पर काम करता है। ठीक है, हम लोग घर पर बैठ कर अनुमान लगा सकते हैं आप 2 दिन में शेड्यूल बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। एक काम नहीं होता, बहुत सारे काम होते भी हैं। अब अधिकारी तुम्हें पता है ज़्यादा नहीं है, यूपीएससी आयोग में अधिकारीगण जो है वो कर्मचारी जो है वो ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा चिंता नहीं करें। आज से जो है वहाँ पर काम जो है शुरू कर दिया गया है। अब ये क्या था पीछे जो है तुम्हें पता है, जब होली की छुट्टी थी तो उससे पहले भी 1-2 दिन से काम नहीं हो रहा था आयोग में। क्यों? क्योंकि आदमी समझता है कि जब छुट्टी होनी होती है 2-4 दिन का काम होता है, तो जो पुराने केसेस होते हैं उनको पेंडिंग जो होते हैं उनको निपटा लिया जाता है, फिर नए सिरे से जो है तैयारी करनी होती है काम में। तो आपको परेशान नहीं होना, डीबी शेड्यूल में काम शुरू हो चुका है, सेकंड लिस्ट में भी जो है काम शुरू हो गया है। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि आपने कोई अपडेट नहीं दिया वीडियो के लिए, तो आज जो मुझे अपडेट मिला तभी मैंने आपको ये अपडेट दिया है। अगर मुझे अपडेट नहीं मिलेगा तो फिर मैं कैसे करूँगा, क्योंकि कोशिश ये है कि आयोग की कि आपको आचार संहिता में 2 काम सबसे पहले निपटाए जाएँ, 2 डीबी सबसे पहले निपटाए जाएँ, जो कि दोनों डीबी बहुत बड़ी हैं। एक तो सीटी में काफ़ी बच्चों को लिया गया है, और एक आपका वीडियो। तो आयोग की मंशा ये है कि इस दोनों डीबी को आप आचार संहिता में निपटाएं, जिससे कि बाद में हमें भर्ती में इस पर कोई काम करना ना पड़े। फ्रेश दिन में नए नोटिफिकेशन पर काम हो जाए, नई भर्तियों पर काम हो जाए, और नए नोटिफिकेशन बनाने अभी से जो है थोड़े जो है काम उसको करना अभी से शुरू कर देंगे, जिससे कि जैसा आचार संहिता हटेगी उसके बाद जो है तुरंत जो है नोटिफिकेशन जारी किया। जैसे एएनएम की है, एएनएम का अधियाचन आते जो है उस पर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और आपका लेखपाल नई भर्ती का अधियाचन पहले से आपको पता है प्राप्त है, तो उस पर जो है काम करना शुरू कर देंगे। जैसे तुरंत आचार संहिता हटेगी तुरंत आपके नए नोटिफिकेशन जो है 5 से 6 नोटिफिकेशन जो है आपके बैक टू बैक आने हैं। आप इसको ध्यान रखना, बस अपनी तैयारी बरकरार रखो। ये मत सोचो आचार संहिता लग गई है तो हम जो है निराश हो गए, पढ़ना नहीं, ये नहीं वो नहीं। आचार संहिता में खाना भी तो खा रहे हो ना, तो जब खाना खा रहे हो तो उसको भी तैयारी करते रहो, थोड़ा तैयारी करते रहो। ऐसा ना हो कि आपके पास टाइम ना बचे बाद में। ठीक है दोस्तों, फिलहाल में आप ये उम्मीद करिए कि हमको जो है 1-2 दिन में बहुत अच्छे खबर मिलने वाली है आयोग की तरफ से, और जिस चीज़ की आपने अपेक्षा की थी वही होने वाला है। ठीक है, मैं ज़्यादा ओपन नहीं कहूँगा इस बात को, क्योंकि देखिए मैं भी जो हूँ, हर एक आदमी को अपना घर बचाना होता है। अगर मैं सारी बात ओपन बता दूंगा तो फिर तुम्हें पता है कि मेरे ऊपर भी कोई ना कोई प्रेशर होगा, दबाव होगा। इसलिए मेरी बात को समझिए, जो आप चाहते थे वही होने वाला है। ठीक है, और बहुत जल्द जो है आपको उसकी खबर सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, और कोशिश करो कि अपने आप को जो है थोड़ा सा चिल रखो, बढ़िया तरीके से बिंदास रखो, अपनी तैयारी बढ़िया रखिए। एक ही चीज़ पर ज़्यादातर मत सोचिए। ठीक है, ज़्यादा मत सोचिए एक चीज़ पर कि जब तक वही रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम आगे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जो होता है ना कहीं विनाश का काम होता है। ठीक है, इसलिए आप लगातार जो है अपनी तैयारी करते रहिए, और जो भी अपडेट आएगा उसको हम जानकारी आपको देते रहेंगे। इसके लिए जो है आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें, इससे कि हमारे माध्यम से जो है आपको ये जानकारी मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।